नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज हम लोग NCERT की वर्ग 6 की क्लास 6 की साइंस की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जिज्ञासा। तो विज्ञान में सबसे पहला अध्याय हमारा है विज्ञान का अनूठा संसार। तो इसमें अध्याय 1 है, मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर से पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोज कर आनंदित हुए? मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने एवं समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे, और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलते हैं। तो विज्ञान के बारे में हम कह सकते हैं कि विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। विज्ञान क्या है? यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। अध्ययन चाहे रेत के छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का हो, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित्य नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा और ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं? किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि वह कब खिलना है। ये सब विज्ञान के द्वारा उजागर होने वाली अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। महासागर की गहराइयों से लेकर पर्वतीय क्षेत्र तक, मरुस्थल, समुद्र तट, अंतरिक्ष की व्यापकता, एक और रसोई में पक रहे व्यंजन को लेकर सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों से हुई है। समुद्र के भीतर का रहस्य है मंदाकिनी आकाशगंगा। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देता है, और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की बात है। इसकी कोई सीमा नहीं, हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। और हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया जाता है और वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे, आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे और कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे, और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि हम नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। अपनी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह अब पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी जिसकी रक्षा करना आदि आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों
में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी झिल्ली कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, बराबर सीटेट में कैटरपिलर के बारे में पूछा जाता है। ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है। आइए आगे देखते हैं। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे। तो सीटेट में अक्सर भारत पकवान से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने ध्यान दी है कि ठंडा जल करने पर बर्फ़ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने एवं सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या ज्वार से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज़ पर हम लिखते हैं। धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाले रबर, बॉक्स को बंद करने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी है? क्या ये विभिन्न पदार्थ से बनी है? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से पृथक करते हैं।